Hello everyone and welcome to my new video. This video is all about synonyms. Those who are new to my channel, please to subscribe my channel. एंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में. सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है? फॉस्टरिंग. फॉस्टरिंग का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो देखिए, फॉस्टरिंग में आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. वी ऑफन सो कि जो यूएसए का जो मूवी होता है या फिर जो फॉरेन का मूवी होता है, तो उसमें हमेशा जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो ऑर्फन होते हैं, उन लोगों को कहाँ पे रखा जाता है? फॉस्टर होम्स में रखा जाता है. तो फॉस्टर होम्स में क्या होता है ना, कि जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो लोग पे करते हैं, जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो उनको फॉस्टर्स कहा जाता है. तो ये फॉस्टर्स बेसिकली पैसे लेते हैं और उस बच्चे को नर्चर करते हैं. ठीक है, तो ये फॉस्टरिंग जो है इसका सही मतलब है टू ब्रिंग अप और टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. तो इसका जो सही सिनोनिम है वो होगा नर्चरिंग. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपल. प्रोपल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड. देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ड्राइव ही, तो यहाँ पे प्रोपल का सही सिनोनिम होगा ड्राइव. बाकी जो ऑप्शंस है इनका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. जेटिसन. जेटिसन का मतलब क्या होता है? थ्रो और ड्रॉप फ्रॉम एन एन एयरक्राफ्ट और शिप. जब शिप या फिर किसी भी प्लेन या फिर किसी भी चीज़ से बहुत बड़ी किसी चीज़ को फेंक दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं जेटिसन. फिर आता है बर्स्ट. बर्स्ट का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन और टू ब्रेक अपार्ट. फिर एक्लेमेटाइज. एक्लेमेटाइज का मतलब होता है टू एडजस्ट. ठीक है, कहीं पे भी जाके वहाँ पे एडजस्ट होने को कहते हैं एक्लेमेटाइज. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. आई विल श्योरली रिप्लाई यू. ओके, तो मैसिव का करेक्ट सिनोनिम कौन सा है? मैसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ह्यूज, इजंट इट? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा. लिटिल तो मैसिव का एंटोनिम हो जाएगा ना, एंटोनिम हो जाएगा. गैपिंग भी नहीं होगा. ह्यूज इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. स्टम्बलिंग ब्लॉक का सिनोनिम क्या है? ओके, स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? लेट्स सी दिस फर्स्ट. ओके, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का एक्चुअल मीनिंग है ए सर्कमस्टेंस दैट कॉज डिफ़िकल्टी. ए सर्कमस्टेंस दैट कॉज डिफ़िकल्टी मतलब कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस या फिर कोई भी ऐसा इंस्टेंस जो कि आपके लिए फ्यूचर में एक डिफ़िकल्टी कॉज कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टम्बलिंग ब्लॉक. तो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है क्योंकि एक प्रॉब्लम है ना. एडवांटेज भी नहीं है, एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं है. एक वो कहावत है ना, आपदा में विपदा या फिर कुछ ऐसा नहीं होता है. ओके, तो कोई ऑप्शन सी हर्डल, ऑप्शन डी फॉल आउट. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हर्डल. ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक का करेक्ट सिनोनिम है हर्डल. अभी क्वेश्चन नंबर 5. तो डिफ़र का मतलब क्या होता है? डिफ़र का मतलब होता है पुट ऑफ टू ए लेट टाइम. किसी भी चीज़ को अगर हम लोग सपोज़ हमने हमारे एक फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि अच्छा चल आज हम लोग 11 बजे सुबह निकलते हैं. ठीक है, तो अभी आपको क्या हुआ? 11 बजे कोई काम आ गया. तो आपने क्या बोला आप अपने फ्रेंड को कॉल करके कि सुन, मैं आज 11 बजे नहीं निकल पाऊँगा, चल शाम को 5 बजे निकलते हैं. लेट्स डेफर द टाइम. ठीक है, लेट्स डेफर द टाइम फ्रॉम 11 AM टू 5 PM. तो ये जो आपने बोला कि आपको ये पोस्टपोन करना है या फिर आपको किसी और टाइम पे निकलना है, तो इसे कहते हैं डेफर करना. ठीक है, तो डेफर का मतलब हमें पता है अभी. इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट को कहते हैं इंडिफरेंट. तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं होगा. फिर ऑप्शन बी है डिफाई. डिफाई का मतलब होता है ओपनली रेसिस्ट और रिफ्यूज़ टू ओबे. तो ये भी नहीं होगा. जैसे कि अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो आप कह सकते हैं कि ही डिफे मी. ओके, नाउ ऑप्शन सी इज़ डिफर. डिफर मीन्स डिफरेंट.
तो ये भी डेफर का सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन डी पोस्टपोन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Please, those who didn't subscribe my channel, please do subscribe my channel. From this channel you will get all the most important questions for each and every competitive exam. Okay, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 का जो सिनोनिम निकालना है हमें किस वर्ड का? सीज का मतलब क्या होता है? कम और ब्रिंग टू एन एंड। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ख़त्म कर रहे तो हम लोग उससे क्या कहते हैं? सीज, मतलब टू फिनिश। ओके, टू फिनिश। तो ऑप्शन ए है बिगिन। लुक, बिगिन तो नहीं होगा ना, क्योंकि बिगिन क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा ये बिगिन। स्टॉप, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी ही है सिनोनिम सीज का। क्रिएट भी नहीं होगा, डल भी नहीं होगा। डल का मतलब क्या होता है? डल का मतलब होता है फेड, लैकिंग इंटरेस्ट। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, पायस का मतलब क्या होता है? पायस का मतलब होता है डिवोटली रिलीजियस, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस जो होते हैं। तो पायस का जो करेक्ट सिनोनिम है वो क्या होगा? रिलीजियस। बाकी जो वर्ड्स है लाइक सिंपैथेटिक, अफ्रेड, फेथफुल, तो सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंपैथेटिक का मतलब होता है फीलिंग। जो लोग बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं उन्हें बोलते हैं सिंपैथेटिक। फिर एफ्रीड मतलब भयभीत होना, जो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर फेथफुल का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग लॉयल। अगर आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो तो आप उसके लिए फेथफुल हो, वो आप पे ट्रस्ट कर सकती है या फिर वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि जो कुत्ते होते हैं वो बहुत फेथफुल होते हैं, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं ना, उनको आप कुछ भी कर लो वो आएंगे तो आपके पास ही, अगर आपने उन्हें वो 10 रुपये का भी बिस्किट खिलाया हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, ऑप्शन 8 इज़ कैंसिल। कैंसिल का क्या निकालना है हमें? सिनोनिम निकालना है। तो कैंसिल का सिनोनिम क्या होगा? एबोलिश होगा। अप्रूव तो नहीं है, अलाउ भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। ब्रेक मतलब तोड़ना, अलाउ मतलब अलाउ करना, और अप्रूव का मतलब तो हामी भरना, है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 9, अबांडन का मतलब क्या होता है? अबांडन का मतलब होता है सीज टू सपोर्ट, मतलब सपोर्ट बंद कर देना या फिर कुछ ना देना। ठीक है, अबांडन करना कहते हैं। तो ऑप्शन ए है फॉरसेक का मतलब होता है अबांडन और लीव, छोड़ के चले जाना। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बी का है कीप तो मतलब रखना, तो ये अबांडन का क्या हो जाएगा? अबांडन का एंटोनिम हो जाएगा, इजंट इट? एंटोनिम हो जाएगा, तो बी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर चेरिश मतलब क्या? टू होल्ड सम इमोशंस और टू शो अफेक्शन फॉर समवंस अचीवमेंट, इजंट इट? तो चेरिश भी नहीं होगा। फिर एनलार्ज करना मतलब क्या होता है? एनलार्ज करना मतलब होता है मोर एक्सटेंसिव, ज़्यादा बड़ा करना, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉरसेक, अबंडन का। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टू बिगिन टू ग्रो। लोग, ये जो जर्मिनेट जो वर्ड है ना, ये जनरली आपको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? अभी जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। तो जर्मिनेट का मतलब होता है जब एक जो सीड होता है ना प्लांट का, जब एक सीड से एक बर्ड निकलता है, उस जो निकलने के प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। तो अभी इसका जो बेस्ट ऑप्शन सिनोनिम है इन ऑप्शन में से वो है टू स्प्राउट। प्रोड्यूस होगा, लेकिन स्प्राउट है तो स्प्राउट ही होगा, ठीक है? इनफैक्ट वो जो मूंग होता है, मूंग, उसको अगर हम लोग फ्रिज में रख दें या फिर पानी में भिगो के रख दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्राउट ही कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इजंट इट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्राउट। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो हमारा असम यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो कैसा होता है। तो अभी मैं उसका पैटर्न बताती हूँ। यह असम यूनिवर्सिटी में टोटल 30 + 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है।
ठीक है। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है? 30 + 20। पहले पहले क्या हुआ करता था, 2 पेपर होता था और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अभी 30 + 20 हो रहा है। लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि जो ये जो एग्ज़ाम है ना, मतलब उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं बोला है ना कि वो लोग 50 मार्क्स का लेंगे या फिर 100 मार्क्स का। लेकिन जैसा कि पिछले साल हुआ था 30 + 20 था। तो अभी ये जो 30 है, 30 में क्या क्या आया था आपका? आपका जो फर्स्ट 2 पोर्शन है ना, जिसमें से 60% वेटेज है, वो 30 क्वेश्चंस आया था और बाकी ये 20 आया था जीके और जनरल इंग्लिश से। ठीक है, लास्ट का जो 2, ये फर्स्ट का और ये लास्ट का 2 यूनिट से आया था। तो वही है, 50 क्वेश्चंस आता है, 30 फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके बाद वाला जो पोर्शन था ऑप्शन 2 में, मतलब वो सिलेबस के सेकंड वाला जो पैराग्राफ था वो आता है। और इसमें क्या आता है, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश आता है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।